बचाओ बचाओ, ये आवाजें किसी फिल्म का डायलॉग नहीं था। ये एक 24 साल की लड़की के आखिरी शब्द थे जिसने अपने रिश्तेदार को फोन पर रोते हुए मदद मांगी। और कुछ ही मिनटों के बाद फोन तो कट गया, साथ ही उस लड़की की जिंदगी भी। सोचिए, एक ऐसी बिल्डिंग जहां लोग अपने घरों में सुरक्षित होने का भरोसा लेके रहते हैं, और वहां कुछ ही देर में धुएं का ऐसा जाल बिछ जाए कि बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिले। अब ये सिर्फ एक आग नहीं रह जाती। यहाँ पर एक सवाल है, क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भविष्य के लिए तैयार हैं, या सिर्फ उन्हें खरीदने की जल्दी में अपनी सुरक्षा को भूल बैठे हैं? 15 जुलाई की सुबह नोएडा के मामूरा गांव की एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये पता चला कि बेसमेंट में चार्ज हो रहे एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के पास स्पार्क हुआ और कुछ ही देर में आग पास में खड़ी अन्य गाड़ियों तक फैल गई और पूरे बेसमेंट में धुआं भर गया। बेसमेंट में आग लगी और आग से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ उसका धुआं, और कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग जहरीले काले धुएं से भर गई। करीब 50 परिवार अंदर फंस गए। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 24 वर्ष की स्नेहा श्रीवास्तव जो बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, और 27 वर्षीय रोहित कुमार जो मध्य प्रदेश के बालाघाट से थे, दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। दोनों नोएडा में निजी नौकरी करते थे। इस मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक और लीज होल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। आग लगने की असली वजह की जांच अभी जारी है, और अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आग सीधे बैटरी की खराबी, चार्जर या वायरिंग या फिर किसी अन्य तकनीकी कारण से लगी थी। लेकिन इस घटना ने एक बार एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या हमारी रिहायशी इमारतें हाई पावर ईवी चार्जिंग के लिए वास्तव में तैयार हैं? भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी ईवी अपनाने को बढ़ावा दे रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसी गति से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। एक संयुक्त अध्ययन जिसे काजम और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंस इकोनॉमी ने जारी किया था, बताता है कि ईवी खरीदने की योजना बना रहे लोगों में से लगभग आधे लोगों के पास सुरक्षित और औपचारिक चार्जिंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कई लोग एक्सटेंशन बोर्ड, पुरानी वायरिंग या अस्थायी जुगाड़ का सहारा ले लेते हैं, और यही लापरवाही कभी कभी जानलेवा बन सकती है। ईवी विशेषज्ञों का यह कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई सामान्य घरेलू उपकरण नहीं है। इसकी बैटरी हाई वोल्टेज पर काम करती है, इसीलिए चार्जिंग के दौरान कुछ बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब सबसे पहली बात यह है कि हमेशा वाहन बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनके द्वारा दिया गया जो ओरिजिनल चार्जर है वही इस्तेमाल करना चाहिए। सस्ते और अनब्रांडेड चार्जर को लगा करके आप खतरा नहीं मोल ले सकते। दूसरी बात यह है कि घर की जो वायरिंग है या अर्थिंग है या एमसीबी की जो क्षमता है वो जरूर चेक कर लें, और अगर जरूरत लगे तो एक कुशल कारीगर, इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन को बुला लीजिए, उससे निरीक्षण करा लीजिए, उसको बता दीजिए कि साहब हम ये बैटरी चार्ज करना चाहते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अगर चार्जिंग के दौरान आपको लगता है कि कहीं से जलने की गंध आ रही है, चार्जर या प्लग जो है वो असामान्य रूप से गर्म पड़ रहा है, या कोई स्पार्क आपको दिखाई देता है, तो भाई तुरंत चार्जिंग बंद कर दीजिए। कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करिए, उसको बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस हादसे के दौरान एक और गंभीर कमी सामने आई है। मामूरा की संकरी गलियों की वजह से दमकल की गाड़ियां सीधे बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकी। फायर फाइटर्स को दूर से पाइप खींचकर आग तक पहुंचना पड़ा, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई थी। स्थानीय लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। पास की इमारत के कुछ युवकों ने दोनों छतों के बीच में लकड़ी की सीढ़ी लगाकर अस्थायी रास्ता बनाया और कई लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन हर हादसे में किस्मत और पड़ोसी साथ दे ये जरूरी नहीं। भाई, टेक्नोलॉजी कभी आपकी दुश्मन नहीं हो सकती, लेकिन तकनीक के साथ साथ जो लापरवाही है वो हमेशा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो भविष्य जरूर है, लेकिन उनका सुरक्षित इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपकी सोसाइटी या अपार्टमेंट में कोई ईवी चार्जिंग की व्यवस्था है तो पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो चार्जिंग पॉइंट है वो मानकों के अनुसार लगे हैं, वहां पर पर्याप्त वेंटिलेशन है, अगर कभी आग लग जाए तो आग बुझाने के उपकरण वहां पे उपलब्ध हैं, और इमरजेंसी में निकलने का रास्ता वहां पे है, खुला है या बंद है, क्योंकि आग से ज्यादा लोगों की जान धुआं ले लेता है, और कुछ ही मिनटों की लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी की कीमत बन सकती है। अब आपसे एक सवाल है कि क्या भारत में ईवी चार्जिंग के लिए सख्त सुरक्षा नियम अनिवार्य होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, और सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।